प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग बर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में भी हमने आपके 100 क्वेश्चन तक शुद्ध बर्तनी के बारे में आपसे बताया। इसमें 3 प्रकार से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने आपसे बताया था कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है जहाँ मात्रा संबंधी शुद्धियाँ होती हैं। दूसरा जो होता है आपका जो है कोई 3 सही दिए जाते हैं, एक गलत वाले को पहचानने कह दिया जाता है, या तीसरा होता है एक सही होता है, उसी को सही पहचानने के लिए कहा जाता है। अब इन प्रश्नों को हमने कल भी सॉल्व किए थे, 100 क्वेश्चन तक हम लोग कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग 65 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। यह वीडियो आपको जो है वीडियो री एग्जाम की तैयारी के लिए प्रिपेयर की जा रही है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके वीडियो यूपी और उत्तर प्रदेश में हुई किसी भी परीक्षाओं से लिए गए। हालांकि यह प्रश्न आपके सामने जो दिख रहा है यूपी पीएचडी में पूछा गया था, लेकिन आसान है इसलिए हम लोग इसका उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए, कह रहा एक ही शब्द की बर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही शब्द का चयन करें। अब सही शब्द कौन है, तो आप कहेंगे ऊपर लिखित जो है आपका सही होता है। हालांकि ये भी आपका गलत है, आप कहते हैं ऊपर लिखित, ठीक है, लेकिन ऊपर लिखित आपका सही, चूंकि इन्हीं में से शुद्ध बताना है तो आपका उपरोक्त होता है, तो उपरोक्त तो लिखा नहीं, ऊपर लिखित लिखा है, तो उपरोक्त ऊपर लिखित में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे अब देखिए, ये बड़ा आसान सा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। प्राग ऐतिहासिक काल होता है, गा पे एक मात्रा, अगर प्राग ऐतिहासिक आप बोलेंगे तो आप सही हो जाएंगे, लेकिन प्राग ऐतिहासिक हम लोग बोलते नहीं, हम लोग बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक, तो प्राग ऐतिहासिक बोलने में गलती हो जाती। प्राग ऐतिहासिक जो है आप बोलेंगे तो ये आपका सही हो जाएगा। जीआईसी पीएचडी में पूछा गया प्रश्न था। आगे बढ़ जाइए। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी बर्तनी अशुद्ध है, मतलब अशुद्ध। अब ये देखिए तीसरे टाइप का प्रश्न है, गलत वाला आपको बताना है। तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन सी अशुद्ध है, बाकी सब सही है। आर्द्र सही आपका, अहल्या सही है, प्रवज्या सही है, द्वारिका गलत, द्वारका होता है, द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ठीक है, द्वारका ये आपका सही है, द्वारिका गलत है। हम लोग द्वारिका बोलते हैं द्वारिका धाम, लेकिन गलत है, द्वारका धाम है, तो द्वारका जो है आपका ए सही है, ठीक है। और हम लोग अहिल्या बोलते हैं जबकि लिखा जाता है अहल्या, ठीक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी। ये चीज़ें देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यही आपको रिप्लेस करती हैं, सिलेक्शन से बाहर ले जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे गलती होना मतलब आप बाहर की दिशा का रास्ता देख रहे हैं। जो वो क्रिकेट में कहा जाता है ना कि जिस खिलाड़ी ने गलत बॉल को टच किया वह बॉल उसकी छक्का भी देती है, लेकिन वह बॉल उसे छक्का बना भी देती है, ठीक है। अगर वो कैच हुई तो गया भी। तो इस चीज़ से आप सजग रहिए कि छोटे छोटे प्रश्न आपको फंसाते बहुत ज़्यादा है। अगर आप छोटी सी गलती की है तो इस गलती हमें कई बार एलिमिनेशन की तरफ ले जाती है, बाहर का दिशा दिखा देती है, कंपटीशन से बाहर कर देती है। तो अशुद्ध बर्तनी आपको बताना है, अशुद्ध बर्तनी कौन सी है, तो आपका अशुद्ध बर्तनी यहाँ पे भास्कर हो जाएगा। अब भास्कर कैसे होगा, अब देखिए आपको लग रहा है भास्कर सही है, तो भास्कर ऐसे नहीं लिखा जाता, भास्कर आपका लिखा जाता है आधा सा होता है, और इस सा को हम लोग क्या कहते हैं, दंत सा कहते हैं, ठीक है। जब ये सा लिखा जाता है तो छोटा सा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से क्या पढ़ते हैं, दंत सा। तो भास्कर आपका गलत लिखा गया, मूर्धन्य सा नहीं होगा, दंत सा इसमें पाया जाएगा, ठीक है। जबकि ज्योत्सना आपका सही लिखा गया है, अहोरात्र सही लिखा गया, मिष्ठानन सही लिखा गया है। आगे ये निम्नलिखित शब्दों में से एक बर्तनी शुद्ध है, यानी जो शुद्ध है उसी को बताना है। बर्तनी शुद्ध है कौन सी वो आपको बताना है। यहाँ कहेंगे आकांड तांडव, आकांड तांडव जो है ये शुद्ध लिखा गया है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। तो आकांड तांडव आपका सही है, बाकी जो है आधीन नहीं होता अधीन होता है, अकस्मात नहीं होता अकस्मात होता है, आकंठ नहीं होता आकंठ होता है, उसमें बीच में अंडा रहेगा, इस तरह से लिखा जाएगा आकंठ, ठीक। निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी एक ऐसा है जो शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है, यानी गलत लिखे गए हैं। शुद्ध कौन है, तो आप कहेंगे निरपराधी जो है, निरपराधिनी, निरपराधिनी आपका शुद्ध है, बाकी सभी जो है अभ्यांतर, अभ्यांतर नहीं होता अभ्यांतर होता है, ठीक है। उसके बाद अत्याधिक, अत्याधिक नहीं होता अत्यधिक होता है। निरोग, तो आपका निरोग जो है निरोग नहीं होता निरोग होता है, तो निरोग होगा, आपका बड़ा ओक मात्रा होगा, तो आपका ये गलत हो गया। तो यहाँ पे बड़ी मात्रा रहेगी निरोग में, तो आपका निरपराधनी जो है ये सही है, बाकी सभी क्या है गलत।
निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपको बताना है किसकी वर्तनी अशुद्ध लिखी गई। देखिए ज्योत्सना यहाँ पे गलत लिखा गया है। ज्योत्सना में आधा सा होता है, ज्योत्सना में जो है ज्योत्सना ये ऐसे लिखा जाता है, आधा सा रहता है, तो ज्योत्सना आपका गलत लिखा गया। तो ज्योत्सना आपका जो है यहाँ पे गलत लिखा गया। ज्योत्सना आपका इस प्रकार से लिखा जाएगा। श्रृंगार सही लिखा गया, उज्ज्वल सही है, अध्यात्म सही लिखा गया। इसके बाद आ जाते हैं 108 क्वेश्चन नंबर पे। दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांटिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे संशय आपका सही है, बाकी सभी गलत लिखे गए हैं। संशय आपका सही लिखा गया है। इस तरफ आ जाते हैं, संशय आपका सही था। ठीक है, दृश्य, अब आप देखेंगे दृश्य में आपका बी वाला ऑप्शन सही है, तो दृश्य आपका बी वाला सही हो गया। इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे देखिए, तो आपको लिखा गया औद्योगिक। औद्योगिक आपका यही सही, कहीं कहीं पे दा और या भी लिखा रहता है, वो भी सही होता है, लेकिन औद्योगिक जो है औद्योगिक होता है, तो आपका फॉर औद्योगिक, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक ही बर्तनी शुद्ध है, मतलब एक ही शुद्ध है, बाकी गलत है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अनन्नास आपका सही लिखा गया है, खवैया भी गलत है, न्यौछावर भी गलत है, और निरपेक्ष भी गलत। कैसे लिखा गया? यहाँ देखिए एक सेकेंड, हाँ ये देखिए खवैया, खवैया नहीं होता, खिवैया होता है पहला। न्यौछावर, नौछावर लिखा है, न्यौछावर होता है। निरपेक्ष, निरपेक्ष होता है। ठीक है, एक की बर्तनी शुद्ध है, एक की बर्तनी शुद्ध है, तो कौन सी है जिसकी बर्तनी शुद्ध है? पर्यवसान। पर्यवसान की क्या है? बर्तनी आपकी शुद्ध है। तो खड्ड दर्शन, खट्ट दर्शन, ठीक है, खट्ट दर्शन होता, खड्ड नहीं होता है, ये गलत है। अनपेक्षित, अनापेक्षित होता है, और उसका क्लिष्ट, क्लिष्ट होता है, तो आपका ये सही है। आपका बाकी सभी गलत हैं, तो ये आपके सब क्या हैं? सही है। एक की बर्तनी शुद्ध है, किसकी बर्तनी शुद्ध है आपको बताना है? उन्नयन की बर्तनी आपकी शुद्ध है, उन्नयन शुद्ध लिखा गया है, बाकी सभी क्या है? आपके गलत लिखेंगे। एक की बर्तनी शुद्ध है, एक की बर्तनी शुद्ध है, किसकी बर्तनी शुद्ध है? तो आप बताएंगे आविष्कार का, देवार्ष का, निःशब्द का, जामाता का। तो आपको बताना किसकी शुद्ध है। तो आप देखिए देवार्ष नहीं होता, देवर्ष होता है। निःशब्द आपका निःशब्द होता है, बीच में ये बिंदी रहेगी, और जामाता, जामाता होता है। तो आपका सही आंसर जो है वो कौन होता है? जामाता नहीं होता, जामाता होता। आविष्कार आपका सही लिखा गया, बाकी सभी क्या लिखे गए? गलत लिखे गए। एक की बर्तनी शुद्ध है, बताइए एक की बर्तनी शुद्ध है, राजमहल, कोमलांकिनी, निरोग और अक्षौहिणी। अब आपको बताना किसकी है। तो अक्षौहिणी आपका शुद्ध लिखा गया है, मैंने अभी आपको बताया था। अक्षौहिणी आपका शुद्ध लिखा गया, कल भी ये प्रश्न आया था। राज्य महल नहीं होता, राजमहल होता है। कोमल लांगनी, कोमल लांगनी नहीं होता, कोमलांगनी होता है। ठीक है, यानी कोमलांगी होता। और निरोग नहीं होता, निरोग होता है। तो आपका ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अक्षौहिणी आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अगर आप यहाँ पर देखें तो क्लेश जो है आपका शुद्ध लिखा गया, बाकी सभी अशुद्ध लिखे गए हैं। तो क्लेश इसी प्रकार से आपका सही लिखा जाता। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मतलब किस में शुद्ध लिखा गया है? तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे श्रृंगार जो है वो सही लिखा गया है, बाकी सभी क्या है आपके गलत लिखेंगे। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका उज्ज्वल है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? उज्ज्वल आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द की पहचान करिए, कौन सा? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप, शिप जो है आपका सही होगा, हिरण्यकश्यप आपका ये सही आंसर हो जाएगा, हिरण्यकश्यप का। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा? कवयित्री। कवयित्री होता है, कवयित्री आपका सही लिखा गया, बाकी सभी गलत है। कल भी ये प्रश्न कई बार आए थे, उज्ज्वल और कवयित्री कई बार आए थे, तो उज्ज्वल भी यहाँ पे भी सही है। शुद्ध वर्तनी उज्ज्वल आपकी सही है। कवयित्री होता है या कवित्री नहीं होता, गलत है। वैमनस्यता नहीं होता, वैमनस्य होता है। और प्रामाणिक होता है, प्रामाणिक नहीं होता, तो आपके ये सही है। प्रामाणिक होता है, यहाँ पे कवयित्री होता है, उज्ज्वल का उज्ज्वल सही है। वैमनस्यता का जो वैमनस्य होता है, और ये सभी आपके ऑप्शन हो गए। निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? आपको बताने किसकी वर्तनी शुद्ध लिखी गई। तो यहाँ पे संन्यास जो है आपका सही लिखा गया है, बाकी सभी गलत लिखे गए। जैसे
प्रत्युपकार, प्रत्युपकार आपका ऐसे लिखा जाएगा प्रत्युपकार, ठीक है, छोटे उ की मात्रा होगा, यहाँ री की मात्रा गलत है। दुर्वस्था आपका ऐसे लिखा जाएगा, दुरावस्था नहीं होता। कैलाश में कैलाश होता है, आपका डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है किस में अशुद्ध वर्तनी है। उद्घोष में, एकता में, तात्कालिक में और उपरोक्त में। तो किस में शुद्ध वर्तनी है आपको इसके बारे में बताना है। तो शुद्ध वर्तनी आपका जो है, अगर यहाँ पे देखें तो शुद्ध वर्तनी आपका किस में है, तो आप कहेंगे उपरोक्त में आपकी शुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द ऐसा जो कि अशुद्ध वर्तनिक है? तो निश्चेष्ट जो है आपकी अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। इस प्रकार से आपका निश्चेष्ट लिखा जाता है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द के बारे में बताइए। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? आपका धोबिन है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? धोबिन है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध वर्तनी का है? तो भागीरथी, भागीरथी आपका शुद्ध वर्तनी का शब्द है। तो ये आपका भागीरथी हो गया शुद्ध वर्तनी का शब्द। अशुद्ध वर्तनी का शब्द है कौन सा ऐसा शब्द है जो गलत है? तो अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है। अशुद्ध वर्तनी, अरे माफ करिएगा, शुद्ध वर्तनी का शब्द है, शुद्ध बताइएगा। विरहिणी, विरहिणी जो है आपका सही होगा। विरह में हिड़ी, तो विरहिणी आप लिखेंगे तो आपका सही हो जाएगा। बाकी सभी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द आपको बताना है, बाकी सभी गलत हैं आपके। तो शुद्ध शब्द अगर आप बताएंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो अगर आप यहाँ देखेंगे शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आनुषांगिक जो है आपका शुद्ध शब्द के अंतर्गत आता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है कौन सा ऐसा शब्द है जो शुद्ध है? तो आप कहेंगे परीक्षा जो है आपका शुद्ध है। उसके बाद आ जाएंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। शुद्ध शब्द कौन है? अनुगृहीत आपका सही है। और उसके बाद आ जाएंगे वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वर्तनी की दृष्टि से नरक जो है आपका शुद्ध है। और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो शुद्ध शब्द का चयन करिए। टिप्पणी आपका सही लिखा गया। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यानी किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? भुक्खड़ की, बाकी सब है लंगड़, भुझक्खड़, कौंकड़। अशुद्ध कौन है? भुक्खड़, ठीक है। एक इसमें पूछा कि आरो यारो में, अच्छा वहां पे कठिन आता है, ठीक है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? किसकी अशुद्ध है? तो आप कहेंगे किसकी अशुद्ध है? तो आप कहेंगे छिद्रान्वेषी की आपकी अशुद्ध है। कैसे? छिद्रान्वेषी ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे मूर्धन्य सा होगा, तालव्य सा नहीं है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कवयित्री होगा, आपका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो आप कहेंगे शुश्रूषा जो है शुद्ध वर्तनी का शब्द आपका हो जाता है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन है? ईर्ष्या। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी का शब्द हो जाएगा आपका उज्ज्वल, गलत लिखा गया, डबल आधा जा होता है, ठीक है, उज्ज्वल में। शुद्ध रूप क्या है? शुद्ध रूप हो जाएंगे आपका दुर्निर्वार, आपका शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका है अनुग्रही, अनुग्रहित होता है, अनुग्रही गलत है। सही रूप है, सही रूप आपको बताना कौन सा सही रूप है? तो यहाँ पाएंगे, तो सही रूप आप बताएंगे। सही रूप जो है यहाँ पे आपको दिया गया होगा सही रूप, यहाँ देखिए इकट्ठा, इकट्ठा ऐसे लिखा जाता है। कनिष्ठ, कनिष्ठ होता है। कुष्ठ, कुष्ठ होता है। क्लेष्ट, क्लेश, यथेष्ट होता है। तो आपका ये सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शुद्ध वर्तनी का चयन करें। कर्मनाशा जो है आपका शुद्ध वर्तनी है। कर्मनाशा किसे कहा जाता है? किस नदी को बताइएगा? शुद्ध वर्तनी आपको बताना कौन सा शुद्ध वर्तनी सही है। तो ओऋण जो है आपका सही है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। शुद्ध वर्तनी किसकी है? तो आप कहेंगे ओऋण, ओऋण की शुद्ध वर्तनी है। ओऋण जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ये वीडियो में पूछा गया प्रश्न है, तो ये जो है आपका परीक्षा शुद्ध लिखा गया है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द वाल्मीकि है, तो आपका शुद्ध है।
वहीं पे सही रूप है, सही रूप किस में है, तो आप कहेंगे साहित्यिक में सही रूप है। और वहीं पे साहित्यिक में साहित्यिक शुद्ध रूप है आशीर्वाद और ईश्वर। इसके बाद बात करेंगे सही शब्द को पहचानिए। सही शब्द को पहचानिए, षड्यंत्र जो है आपका सही लिखा गया, बाकी सभी गलत लिखे गए। ठीक, क्या हो गया यार। इसके बाद आ जाते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द को चुनिए। शुद्ध शब्द कौन सी, कृपा आपका शुद्ध लिखा गया है। इधर आ जाते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण आपका ऊपर गलत लिख के पूछा है, ब्राह्मण कैसे लिखा जाएगा, ब्राह्मण आपका ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद आ जाएंगे त्रुटि नहीं है, यानी कौन सा त्रुटि नहीं, जो सही लिखा गया होगा सही वाला बताना है। तो छत्र छाया जो है आपका ऐसे लिखा जाता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध छांटिए, तो कौन सा है शुद्ध, जो है अभिराम। अभिराम जो है आपका शुद्ध है। मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द को पहचानिए, तो मानक वर्तनी के आधार पर शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा, मृत्युदंड। संगम, संगम शब्द किस प्रकार से अशुद्ध है, तो आप कहेंगे अनुनासिक के हिसाब से अशुद्ध है। और उसके बाद वर्तनी संबंधी सही शब्द को पहचानिए, तो आपका जो है उन्नति आपका सही है। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। अशुद्ध शब्द कौन है, हिंदू। हिंदू गलत है, हिंदू होगा। ठीक है। और उसके बाद निम्नलिखित में से उचित शब्द का चयन करिए। उचित शब्द कौन सा है, तो औद्योगिक आपका सही लिखा गया है। आगे बढ़ जाइए, निम्नलिखित में से सही शब्द का चयन करें, तो सही शब्द आपका हो जाए कौन सा, तो सही शब्द आपका हो जाता है, अगर यहाँ पर हम बात करें 57 में, आदर्श आपका सही है। और नीचे दिए गए शब्दों में से सही शब्द को पहचानिए, तो त्योहार आपका सही है। ठीक है, यहाँ पे त्योहार आपका सही हो जाता है। इधर आ जाते हैं, इधर आएंगे तो आपका जो है ये त्योहार आपका सही हो गया। उसके बाद बात करते हैं शुद्ध शब्द का चयन करिए, तो यहाँ पे मृदुल आपका सही लिखा गया। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से पारमार्थ आपका शुद्ध है, परमार्थ होता है, ये आपका परमार्थ लिखेंगे आप। और आगे लिखेंगे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द को छांटिए, तो आपका बी वाला व्यंग आपका गलत है। और उसके बाद निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है, तो अशुद्ध शब्द आपका रचयिता हो जाएगा। आगे आ जाएंगे वाक्य एवं वर्तनी में शुद्ध है, कौन सा वाक्य यहाँ वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये UDA LDA का प्रश्न है, यहाँ पर ऐसा नहीं पूछा जाएगा, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके। आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।